दर्शकों, एक बार फिर वही दिन आ गया, वही रातें आ गई, यानी बारिश का दिन आ गया। नमस्कार दर्शकों, आप सभी के समक्ष हम लोग इस समय मौजूद हैं भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव के डांडा गांव के पहाड़ियों से। और ये वही झरना है जहां से लगातार पानी आता है, पानी के साथ मिट्टी आता है और इसके वजह से डांडा गांव बस स्टैंड क्षेत्र में काफ़ी सड़कों पे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को, वाहन चालक को, सभी को। लेकिन सालों साल से वही स्थिति है। क्या ये स्थिति बदलने वाली है? ये लोग अभी भी यही सवाल रख रहे हैं। हम लोग इस समय ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद हैं, उसी झरना पे मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पत्थर इस तरह से लगा हुआ है, ये एक नेचुरल बांध का काम कर रहा है। कुछ बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे जो लगे हुए हैं वो नेचुरल एक बांध का काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र में ज़रूरत है कि इसी तरह से बोल्डर सॉसेज करके यहाँ पे जाली पत्थर से बांध बनाया जाए, ताकि जो मिट्टी आ रहा है वो आप देख सकते हैं, इस क्षेत्र में जो मिट्टियाँ आ रही हैं वो यहाँ पे अटक रही हैं। इसी तरह से अगर स्टेप बाय स्टेप इस क्षेत्र में अगर बांध बनाया जाए, पत्थर जाली का बांध बनाया जाए, तो शायद मिट्टी आना कम हो जाए। यहाँ पे जो बर्बादी हो रहा है, जो यहाँ पे फ्लड सिचुएशन हो रहा है, जो मिट्टी आ रहा है वह कम हो जाए। ऊपर पहाड़ियों पे भी आप देख सकते हैं, उस क्षेत्र में काफ़ी सारे पत्थर इस तरह से देखे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि पहाड़ों पे आप देखेंगे कि लैंडस्लाइड लगातार हो रही है, मिट्टी आ रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे वृक्ष रोपण की काफ़ी ज़रूरत है। कुछ वृक्ष आप देख सकते हैं, वृक्ष के नीचे से मिट्टी तक खिसक गई है, काफ़ी कम वृक्ष देखा जा रहा है। समय समय पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे कुछ नेता लोग प्लांटेशन तो कर देते हैं, लेकिन वो प्लांट को, पौधे को पेड़ में विकसित करने के लिए आगे का कार्य नहीं किया जाता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग इस समय जो स्थिति दिखा रहे हैं, ये स्थिति इसलिए दिखा रहे हैं ताकि यहाँ पे जो ज़रूरत की काम है वो यहाँ पे होना चाहिए। सड़कों पे जो कार्य होता है केवल नाम मात्र कार्य होता है, असल कार्य यहाँ पे होना चाहिए और ये कार्य होता हुआ नहीं दिख रहा है। हम लोग आगे का भी दृश्य दिखाएंगे कि किस तरह से पानी यहाँ पे आके इस क्षेत्र के गांव में पूरी तरह से बर्बादी कर रखा है। ये कहने के लिए एक झरना है, झोरा है, लेकिन जो तबाही मचाता है ये किसी नदी से कम विनाशकारी नहीं होता। लेकिन ना जाने क्यों प्रशासन चुपचाप बैठी हुई है, ये कह के कि ये प्राकृतिक आपदा है, हम लोग करें तो क्या करें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितने भी नेता और प्रशासनिक अधिकारीगण ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे पड़ोसी मित्र देश भूटान में जाके देखें, इससे भी कई बड़े बड़े आपदे वहाँ पे आए हैं, नेचुरल क्लाइमेटिस वहाँ पे हुई है, काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन वो लोग किस तरह से मैनेज कर लेते हैं। एक छोटा सा देश अगर मैनेज कर सकता है तो हम तो भारत के पश्चिम बंगाल एक राज्य हैं जहाँ पे सारी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद है। बस एक ही कमी है, वो इच्छा शक्ति की, जो कि देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ के नेता और प्रशासनिक अधिकारीगण, वो इच्छा शक्ति की कमी देखी जा रही है। आप अब देखें पहाड़ों से किस तरह से मिट्टी कट के आ रहा है, किस तरह से पानी झरना से बहता आ रहा है और किस तरह से इस क्षेत्र में लगातार तबाही हो रही है। एक बार फिर से वही दिन वापस आ रहा है। बारिश का दिन का जस्ट शुरुआत हुआ है, केवल दस्तक दिया है। आने वाले समय में और भी विनाशकारी मंजर देखने को मिलेगा। चेतावनी के रूप में ही ये केवल एक ट्रेलर आप जयगांव में अभी इस समय बारिश का देख रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ के नेतागण और प्रशासनिक अधिकारीगण, डिपार्टमेंट अगर नींद से नहीं जागती है तो आने वाले दिन जयगांव के लिए भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है। जयगांव वासियों के लिए एक खतरे की घंटी बजनी शुरू हो चुकी है और हम लोग जब ऐसे परिस्थिति सामने आएगी, तब तक हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। आप सभी को सच्चाई का आईना भी दिखाएंगे और ये भी सवाल उठाएंगे कि आखिर ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है।